बीरू किशन यादव जो अपना चेहरा चमकाने के लिए उसको और कोई नहीं मिला तो उसको बीना मानवी नजर आई, क्योंकि उसको अपना चेहरा चमकाना था। वो कालू बिड़ुआ को कोई जान नहीं रहा था। तो वो गायक है, अश्लील गाना गाने वाला एक गायक है जो अश्लील गाना हमेशा गाता रहता है। खुद यही बीरू किशन यही केस पहले भी एडिट कर करके फोन चोरी किया है और ना जाने किसी से। स्वासी एक महिला है, नाम तो ओपनली नहीं लेना चाहिए, मैं लेती हूँ। सारा फसाद की जड़ वही है, फाइमा जी, जो खुद साक्षर नहीं है, 5वीं तक पढ़ी हुई है, उनको महिला विकास मंच में रखा गया। और कुछ दिन पहले वो एक वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल रहा था और ब्लैकमेल का काम कर रहा था। और ब्लैकमेल का काम करके फिर मैडम देखी कि वीडियो चला रहा था। फिर मैडम मिलने भी गई थी, जो लाइव के माध्यम से देखा गया था। वहां जाने के बाद वो टोटल वीडियो एडिट किए हुए था। कुछ था भी उनका निजी जीवन का, कुछ वीडियो भी था, जो कि सबका एक पर्सनल लाइफ रहता है और पर्सनल लाइफ खुलकर कोई भी जीता वो स्वतंत्र है। तो उसके बाद जब वो बोले कि बाबू ये वीडियो को क्यों ये चला रहे हो, डिलीट कर दो, तो उन्होंने पैसों का डिमांड रखा, 5 लाख का। 5 लाख का डिमांड रखने के बाद फिर हम लोग वहां से आ गए। आने के बाद पैसा गया था उनको, पैसा लिया भी गया। पैसा लेने के बाद वो 2 महीना फिर शांत रहा। शांत रहने के बाद फिर वो एक वीडियो डालता है। फिर उनकी बेटी के बारे में, जो शादी जब उनके लड़की का तय हो गया तो उनकी बेटी के बारे में फिर वो वीडियो डाला कि ऐसे है, ऐसे कुछ भी जो चलाया न्यूज पर। फिर यहाँ से हम लोग गए वहां पे गए बीरू यादव का, कलुआ का, जो उसके सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है कभी। हम खुद उसका पैर पकड़ कर रोए भी कि ठीक है, तुमको अगर ट्रोल करना है तो तुम बिना मानवी को ट्रोल करो, किसी के बच्चे पे क्यों आ रहे हो। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मैडम, हम अपने चैनल से वीडियो को हटा दे रहे हैं, लेकिन जो भी चैनल चला रहे हैं उनको पैसा चाहिए। हम बोले कितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने फिर 5 लाख का डिमांड किया। 5 लाख से डिमांड होते 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 वो 2 लाख पे आया। 2 लाख का डिमांड होने के बाद कल का डेट था, हम लोग पैसा लेकर गए। 1 लाख रुपया था हम लोग के पास में, पैसा लेकर गए, जो कि जेब में पैसा था। कोई नहीं था, हम लोग 5-7 थे, लेडीज ही थे हम लोग। और एक उनका लड़का था जो पृथ्वी जायसवाल जी थे, वो लड़का उनके साथ में गए थे। गाड़ी चलाकर कौन जाता, कोई ना कोई तो जेंट्स चाहिए। तो हम लोग वहां गए तो वो लोग था तो बातचीत हुई, जो कि कैमरा उनका हॉल में लगा हुआ था। वो ऑन कैमरे बात हॉल में नहीं करते हैं, एक रूम है उनका सीधा सा। उस रूम में जब हम लोग गए तो उसमें बोला कि कितना लाई है मैडम, हम लोग बोले कि 1 लाख। उसके बाद कहे ठीक है बैठिए, हम आते। उसके बाद उन्होंने रूम बंद कर लिया, अंदर से रूम बंद कर लिया। और उसके बाद पता नहीं क्या था, किसी को कॉल किए। कॉल करने के बाद बड़ा सा बाल वाला, जो कि गाड़ी नंबर दिया गया वहां से, स्कॉर्पियो था क्या, मतलब जो गाड़ी नंबर वहां दिया गया तो मुझे नहीं पता। देखा गया, बंद होकर बहुत सारा लड़का अंदर में आ गया। आने के बाद हल्ला हंगामा शुरू हो गया हम लोग के साथ में। हल्ला हंगामा होने के बाद ये लोग, खुशबू जो है उसका पता नहीं क्या है, पत्नी रहती तो सिंदूर लगाती, अब गर्लफ्रेंड है या रखेल है इसका मुझे नहीं पता। लेकिन उस रूम के अंदर में 10 लड़का 4 लड़की उसी रूम में रहते हैं। होने के बाद वो खुशबू जो बड़ा सा रड, जो कि आप लोग को हम वीडियो भी दिखाएंगे, बड़ा सा रड लेकर गई। और हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को मार करने थोड़ी गए थे, हम लोग तो वहां मिलने गए थे उनसे। पीछे से आकर बीना मानवी जी पे प्रहार की खुशबू। उसके बाद देखिएगा, एक शायद वीडियो लाइव चला रहा है, उसमें आवाज भी आ रहा हो कि बिना दी को मार दिया, बिना दी को मार दिया। और बॉल बंद कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया। उसके बाद कौन किधर सामान ले गया हम लोग को कोई पता नहीं, मतलब चारों पट्टी से लोग घेर लिया था हम लोग को। सामान क्या किया, तोड़ा फोड़ा। उसके बाद मेरा जो रश्मि जी है, जब इनको गुस्सा आया, मैडम को जब लगा तो एक प्लास्टिक का टेबल इनको मिला। जाहिर है गुस्सा आना, हम लोग को भी गुस्सा आया। 1-2 थप्पड़ हम लोग भी लगाए। उस अंधेरा में क्या होता है, 1-2 थप्पड़ लगाए हम लोग भी। एक टेबल पटकी, जो टेबल भी पटका हुआ है। उसके बाद क्या की, बंद हो गई अंदर में, बंद करके लॉक कर ली। उसके बाद जब थाना पुलिस आया तो हम लोग वहां पे गए। ये रचा हुआ प्लानिंग था बीरू यादव का, ब्लैकमेलिंग का। लेकिन आप ही लोग पे आरोप है कि आप लोग उसके ऑफिस पे गई हैं, बहुत सारा सामान जो है आप ही लोग तोड़े हैं। नहीं, चोर के यहाँ कौन चोरी करता है बताइए तो। जो खुद चोर है उसका क्या अस्तित्व है। वो बोलता है कि हम यादव हैं, तो क्या भाई यादव लोग ऐसे करते हैं?
जाति पे नहीं जाना चाहिए ना किसी को। लेकिन जिस तरह से सामान उसके यहाँ बिखरा हुआ ऑफिस में, लगता है कि काफी उसका नुकसान हुआ है और बुरी तरह से तोड़फोड़ किया गया। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग तो बात करने गए थे ना, हम लोग तो मैनेज करने गए थे कि नहीं भाई किसी के इज्जत के साथ तुम खेल रहे हो, तो उसको हम लोग कैसे सोचे कि चलो भाई 1 लाख रुपया हम इसको दे देंगे और ये सारा सलट जाएगा मामला। लेकिन उसका नहीं, उसका तो था ब्लैकमेलिंग करने ही का। कभी आज मान लीजिए कि बीनाती का एडिट किया है, कल हमारा भी कर सकता है, परसों आपका भी कर सकता है। किया हुआ मेरा गया अध्यक्ष है, उनका भी एडिट करके कुछ दिन पहले वो चलवाया था, जो कि ये आत्महत्या करने वाली थी, फिर भी हम लोग चुप थे, नहीं कुछ बोले। इसको समझाया, छठ का टाइम था कि तुम छठ करो। इतना ब्लैकमेल क्यों? उसको महिला विकास मंच ही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वीरू को हम वंशज है, श्री कृष्ण का वंशज है, ईरान है, मैम आप ऐसा बता रही थी कि पैसा पहले भी दिया गया है बिल्कुल। और अभी फिर पैसा फिर देंगे। पैसे की क्या डिमांड है। ऐसा उनके पास है जो आप लोग को पैसा दे के मैनेज करना पड़ रहा है वो बार बार? सबको ब्लैकमेल करता तो है। ब्लैकमेल वो जब तो गलत एडिट- है, हो रही हैं आप लोग। जब आप तो एक गलत है- महिला है, महिला को कहीं ना कहीं एक साथ चलाती हैं और महिलाओं के लिए, न्याय के लिए लड़ती हैं। जब आप ब्लैकमेल हो रही हैं, आप पैसा दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है। और आप ये चीज स्वीकार भी रही है कि आप पैसा दे रही है, 1 लाख रुपया ले गई थी, तो क्योंकि- कुछ क्या उनके क्योंकि पास वो साक्ष्य गया कहाँ क्योंकि से? उनकी बेटी का शादी टूट गया था, पूरा चैनल पे चलवा दिया था, तो हम लोग क्या करते? एक सेकंड सर, मैं बता रही हूँ, आप ही इमेजिन कीजिए कि एक समाज सेवी महिला, एक स्ट्रॉन्ग लेडी पिलर, उनकी बेटी की शादी लगती है, और जिस महिला की बेटी का शादी फरवरी में रखा गया हो और जनवरी में उनके ऊपर लिखा जाता है कि फन्ना की बेटी जो है ऐसी है, चिन्ह जो करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है वो भी क्यों? क्योंकि वो शादी टूटने के डर से ये पैसा दिए, ना कि उससे मतलब परेशान होकर पैसा दिए। इनका मेन मैम एक ही आप उद्देश्य लॉयर था। हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कानून में इसके लिए कोई प्रावधान है या नहीं, जो कि आप जब बता रही हैं कि महिला के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया जा रहा था, तो ये तो एक तरीका अपराधी छवि हुआ, वो तो केस भी किया जा सकता था, तो फिर ये पैसा देने की बात और क्यों भी है? आपके संरक्षण में पैसा दिया जा रहा है, आप सबसे पुरानी सदस्य हैं, आप खुद बता रही थी। जी, बिल्कुल। तो इन सब चीजों पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर हम लोगों ने एक्शन लेने के ही अभी सोच रहे अभी थे। आप सोच रही हैं एक्शन, जबकि 2 बार पैसा दे दिया गया है। पैसा 2 बार दिया गया है कि नहीं, इसकी मैं पुष्टि नहीं करती तो हूँ। आप सबसे पुरानी मेंबर हैं महिला विकास मंच की, आप बोल रही थी। जी मैं हूँ पुरानी मेंबर, तो आपको खबर नहीं है पैसा दिया गया है कि नहीं? मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर बेटी की इज्जत दांव पे लगती है, इमेजिन कीजिए आप ही की बहन है, उसका शादी लगा हुआ है, उसके लिए सारा हॉल सारा चीज बुक हो गया है, आखिर क्या रसोईया है की बीरू व्यवस्था किशन के हो पास गई। जो देखिए, इतना कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं था, बस उसके बीरू किशन के पास एक ही फंडा था, उसका एक ही सोच था कि वो किसी तरह बीना मानवी को बदनाम करे। हमारे टीम से कुछ बदचलन महिलाएं निकली हुई हैं। तो मैम कभी ऐसा हो सकता है बिना कोई साक्ष्य का आपको बदनाम किया जा अच्छा सर, साक्ष्य मैं बता रही हूँ, इतने देर से सुन ही रहे हैं, सुन ही रहे आप हैं। लोग का भी जवाब रहता है, सवाल रहता है। सुनिए। सुनिए, अब हम बताते हैं। जी भाई सुन लिए सबका, सबका सुन लिए। आज मेरा यहाँ आने का, आपको तो पता है कि बिना मान से मेरा 36 का आंकड़ा रहता है, सबको पता है। आज रूपम यहाँ क्यों आई है, इसका भी हम बताएंगे। सबके बारे में, सबके दिमाग में सवाल है। जब ये बोल रही है, क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है? सुनिए ना, पहले सुनिए। माइक दे दीजिए रूपम। बात यहाँ बेटी का है, ठीक है। जब बीना मानवी शादीशुदा होकर चरित्रहीन कहला सकती है, आप ही की जुबान बात कर रहे हैं हम, जी तो उनकी बेटी पे जब सवाल आएगा तो वो क्यों नहीं खड़ा होंगी? हमको इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। अगर आज रूपम यहाँ है तो सिर्फ एक बेटी के लिए है। तो मैं कुछ भी और सुनिए, पहले सवाल सुनिए, जवाब सुनिए, इसके बाद जो आप सवाल कीजिएगा हर एक का जवाब है मेरे पास। बिल्कुल। और जो वीरू किशन के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं उसे नहीं जानती थी। आपको पता होगा 2023 का अक्टूबर में एक केस फाइल हुआ है, मेरे पास साक्ष्य है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से ले लीजिए। नंबर है 104/23। वीरू किशन, साथ में उसकी खुशबू रॉय, उसमें नामजद है। खुशबू का कहना है डायरेक्ट लिखित वे में ऑन फेसबुक पोर्टल, फेसबुक पे जो है एकदम डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे, देखते हैं तुम्हारा कानून मेरा क्या कर लेगा। मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। जब वो खुद उंगली उठा रही है कानून पे, और वो क्या बोल रही है, बीना मानवी, हम ये बीना मानवी एक्सेप्ट भी की है रिसेंटली कि हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं उसी के ऑफिस में। अब आप एक बात बताइए, खुशबू से पूछिएगा, आज से 1.5 साल पहले वो औरत तो नहीं कहेंगे, एकदम जाहिल है, खैर उतना टीका टिप्पणी, और मैं माफी चाहूंगी, किसी के ऊपर वो कलुआ है कि क्या है वो नहीं, वो नेचुरल देन है, भगवान उसको जैसे भी बना के दिया है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन यस,
अगर वो खुद करप्ट है और दूसरे पे उंगली उठा रही है, मैं साफ कहती हूँ कि व्हाइट कॉलर हूँ, इसीलिए उंगली उठाती हूँ साफ से। पूछिएगा किसी पे वो चोरी का इल्जाम लगाई थी आज से 1.5 साल पहले कि मोबाइल चोरी की, जिसके पास खुद 1.5 लाख का फोन हो, फिर 15-20 हजार का अलग से फोन हो, 2 लाख का चैन पहनता हो, 10 लाख की गाड़ी हो, वो किसी का 10 हजार का फोन चोरी करेगा? क्वेश्चन 1। दूसरा, खुद यही वीरो किशन यही केस पहले भी एडिट कर करके फोन चोरी किया है और ना जाने किसी से, याद होगा विकास राज मैटर से मैं इसको जोड़ रही हूँ, उस समय भी इसी तरीके से वीडियो एडिट करना, फोटो एडिट करके वायरल किया, केस दर्ज है, चल रहा है। अब ये केस जो है ज्वाइंट होगा, क्रिमिनल इंसिडेंट उस समय नहीं था, लेकिन इस केस में तो ऑलरेडी मेंशन है 104/23, फिर 109/24। याद होगा फरवरी में मेरे ऊपर हमला हुआ था, याद है? सबको याद होगा। लेकिन उसको स्क्रिप्टेड बनाकर ये दिखाया गया कि ये तो उल्टा मार रही थी। अगर हम रेडी होते मारने के लिए, वो फुटेज आप देखे होंगे, गाड़ी से निकलना एकदम प्योर फुटेज बन रहा है, फिल्म जैसे बन रहा है वैसे। क्यों? उसमें मैं वीरा मानवी को भी गलत बोलूंगी, उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया। आज मैं इसीलिए खड़ा हुई हूँ कि आज देखिए, आज आपकी बेटी पे बात आया, हम आने नहीं देंगे। और वो लोग जो गलत है, आप उसके बगल में बैठ के सबसे पहले तो गलती की। अरे एक बार रूपम तो हिला के रख देती है, इतना ही नहीं, कवाड़ के रख देती है। आप जाते हैं और बात कर रहे हैं धाराएं की, धारा पे धारा। वीणा मानवी जी का एक स्टेटमेंट था कि कितनों से लड़े, कितनों को किसको FIR करे, सही बात, कितनों पे करे, वाकई सच बात है। कल जिस प्रकार से घटना है उसके बारे में क्या कहना उसके चाहिए? बारे में हम यही कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। ये गई अपनी कोई भी, जब भी किसी के बच्चे, पृथ्वी जी पीछे खड़े हैं, उनकी माँ है, दोस्त जैसा उनका रिश्ता है, उनकी बेटी है। जब किसी बच्चे पे आँच आ जाती है ना, तो माँ किसी हद तक उतर जाती है। जान ले भी सकती है, जान दे भी सकती है। कुत्ता का जो बच्चा है, उस पे आप हमला करके देखो, आपको काट के बर्बाद ना कर दिया तो कहो। यहाँ तो वीणा मानवी मैनेज की कि मेरी बच्ची का बस इज्जत बच जाए, तो वो तो कह रही है, उन पे सवाल करो ना। उनकी बेटी को तुम लोग कहाँ से लाए? और पैसा की बात है, तुमको हम बोल रहे हैं, ये लास्ट वार्निंग है बेटा, तुमको तो हम वो पानी पिलाएंगे ना, एकदम तुम लोग मेरे दिमाग में हो। खुशबू राय जो है, जो भी तुम लोग का डायरेक्ट ये स्टेटमेंट था कि तुम्हारा कानून मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हम भी देख लेंगे। ये स्टेटमेंट तुम्हारा रिटर्न है, अगर तुमको याद ना हो, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी श्रेणी, आखिर किसी की भी, ठीक है, इनके खिलाफ था। और हाँ, एक और बात, जो ये बोल रही है कि 60,000 रुपया जिस व्यक्ति के बारे में बोल रही है ना, वो व्यक्ति गोला रोड में मेरे पास, मेरे ऑफिस तक आया है वीणा मानवी का कंप्लेन लेकर। लेकिन मेरा सवाल उस समय यही था उस व्यक्ति से कि आपकी गलती नहीं है, आपने पैसा क्यों दिया? कानून है ना। मैं उससे 2000 ऑनलाइन, अभी भी आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हो जिसके बारे में ये खुशबू राय उछल के बोल रही है। इसीलिए अरे कोर्ट का दरवाजा है ना, खटखटाओ। तो 2000 रुपया मैंने खुद, मेरा लीगल चार्ज था जो मैंने लिया, लीगल एडवाइस दिया, चार्ज दिया 2000। हम लोग का फीस बनता है, वकील है, फीस बनता है। तुम 60,000, अभी आपका ये सवाल था ना कि ये 1 लाख क्यों देने गई वीरू किशन, बेटी की इज्जत वही बचाने के क्लाइंट लिए। क्यों वीणा मानवी को दिया? हम भी तो अवेयर कर चुके हैं, आज ही 3 साल पहले हम अवेयर कर चुके हैं कि वीणा मानवी को पैसा मत दीजिए। आप देते हैं तो वो लेती है। तब मुझे समझ में आया कि अकेले वीणा मानवी गलत नहीं है, आप दे रहे हो तब तो ले रही हैं। आप नहीं दोगे, नहीं लेगी, गलती किसका है? अब सवाल आप पे खड़ा होता है, बताइए। 1 लाख रुपया नहीं देती तो क्या करती? बार बार एक बच्ची का शादी टूट जाना आपको समझ में आता है? आपकी खुद की बहन के बारे में सोच लो ना भाई, वो भी आ जाता है। वो भी खुशबू जो अनमैरिड होते हुए भी वीरू किशन के साथ रहते हैं। देखिए, उसमें मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, मैं बोलूंगी। नहीं, किसी के हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वीरू किशन से, किसी के प्रश्न वीरू किशन से हम लोग का जो बात है, वीरू किशन से समझिए, हमें क्या पे आप पे लीगल एक्शन बन सकता है। मैम, बनेगा तो बने, ठीक है। हमारा कानून के हम रक्षा हमारा क्यों कानून लॉ तोड़े? कानून कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। हमारा कानून ये नहीं कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अपने समाज की जो संविधान है, हमारा समाज में भी माँ बहन भी है। हमारा तो समाज कहता है भाई बहन भी शादी कीजिएगा तो आपको लीगली ऑथराइज है। उसी काला कोर्ट ने कहा है ना कि आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हाँ, रहिए, मगर उसकी भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। अब हम अपने भाई के साथ रहे तो हम कहेंगे कि हमको संविधान हमको राइट देता है, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। महाराज, हमारा समाज है, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता इसको। हम लोग कुछ समाज के भी जिंदा व्यक्ति हैं, मरे हुए मुर्दे नहीं है, कुत्ता कुत्तियां नहीं है कि हम किसी के साथ भी रहे तो वो ऑथराइज है। आप जब एक किसी की बेटी का चरित्र हनन करती हैं, आप
रही थी, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के उसको आप सोशल मीडिया पर और डालती है और कहती है कि बीना मानवी पिट के गई है। ये कितनी बड़ी काम है। जो बीना मानवी कितनी माँ बहन का इज्जत बचा ली, कितनी बेटियों के घर उजड़ने। कोर्ट का बात, मैं कोर्ट की मतलब एडवोकेट हूँ, मैं बताती हूँ। 498 में क्या होता है, आप रगड़ के मर जाइए, 14 साल 15 साल मर जाइएगा, आपको न्याय नहीं मिलता है। बुरा मत मानिएगा, न्याय नहीं मिलता है। तारीख पर तारीख आती है। मैं भी एक वकील हूँ, रात दिन देखती हूँ, परंतु बीना मानवी के पास क्यों आता है? समझाया जाता है। यहाँ हम लोग पैसा वसूलने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी के घर बसाने के लिए बैठे हैं। ठीक है बहन, आपके हस्बैंड से बात करेंगे, आपके परिवार वाले से बात करते हैं, हाँ हमारा बात लग जाता है। ठीक है मैडम, आप बढ़िया समझा रही हैं, होता है ना। तब तो मैम ये आप मान रही हैं कि यहाँ संस्था में पैसा लिया जाता है? बिल्कुल नहीं पैसा लिया जाता है महाराज, आप कैसे कह रहे हैं? जो करीब है आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं कि हाँ हमने समझाया, उसका फीस लिया, तो ये एक तरह का मैंने फीस, सर आप तो बात को घुमा रहे हैं, मैंने फीस का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है। मैं वकील हूँ, पर्सनली कोर्ट में लड़ने जाऊंगी, आप ही का 498 का केस रहेगा, बीबी करेगी तो आपको मैं पैसा नहीं लूंगी। आपका ही अभी बयान है। मैं संगठन को छोड़ के चलिए ना, हमारे संगठन में गरीबों की मदद होती है। अमीर जो है उनको लग रहा है कि हम 10 साल गरीब का अगर मदद होता है तो फिर ये क्यों लिया जाता है? यहाँ पर जो भी चार्जेज हैं या फिर जो भी जाने आने का फेयर जो लिया जाता है, एक बात क्यों किया जाता है? मैं बता रही हूँ, एक सेकंड, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ सर। ये मेरा 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर है? बिल्कुल नहीं। हमारी संगठन, मैं वकील हूँ, हमारा तय कहाँ से 500 रुपया उठा रहा है, किस क्लाइंट से ले रहा है, हर किसी का मैं वेरिफिकेशन तो नहीं करूंगी। हमारी संगठन में बहुत सारी महिलाएं हैं। अब इनका मानसिकता मैं सर्च तो नहीं करके बैठी हूँ कि हमारे नाम पर बीना मानवी हाईलाइटेड चेहरा है, बीना मानवी के नाम पर आप ही 50,000 उठा लीजिए और एलिगेशन जाकर कहे कि मैंने बीना मानवी को दिया है। कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो मैम संगठन का कार्य है ना कि हम देखेंगे कि हमारे संगठन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस पे लीगल कार्रवाई कर ये भी तो हो सकता है ना कि जो पैसा बीना मानवी को दिया गया हो, डोनेशन किया गया हो संस्था में, डोनेशन भी तो लोग करता है ना संस्था में, उसको बाद में वो यूज भी कर सकता है कि नहीं, हमने उनके खिलाफ यूज कर सकता है। अब 1 लाख 1.5 लाख तो डोनेशन भी तो करता है। ठीक है, तो फिर बीना मानवी जी का भी एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि हम सब पैसा वापस करेंगे जिन भी महिलाओं से लिया गया है। अरे भाई वो पैसा कहाँ से वापस करेंगे? अभी हम लोगों ने परसों चकिया टीम गठन में गया था, वहाँ के हम लोग बहुत ही विश्वासी एक महिला है, नाम तो ओपनली नहीं लेना चाहिए, मैं लेती हूँ, सारा फसाद की जड़ वही है, फाइमा जी, जो खुद साक्षर नहीं है, 5वीं तक पढ़ी हुई है। उनको महिला विकास मंच में रखा गया, उनको साक्षर बनाया गया, समाज में बोलने के लायक बनाया गया। लंबे अरसों से तो कहीं न कहीं ये महिला विकास मंच ना उनको ढो रहा था। मैम ये हम लोगों का दोस्त तो नहीं ना है? कहीं न आप जो बोली कि जो 5वां फेल है या पास है, जो भी है बताइए। तो महिला विकास मंच ना उन्हें ढो रहा था लगभग 7 साल। अरे महिला विकास मंच तो सर हमें भी ढो रहा है। कोई कह दे यहाँ से लेकर रोहतास तक का मेन कार्य है कि हम अच्छे आदमी